नमस्कार, मैं पंडित निरकेश उपाध्याय। हरितालिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को इस हरितालिका तीज व्रत की कैसे करें कुछ नियम बताने जा रहा हूं। कई बार स्त्रियां नियम से विमुक्त हो जाती हैं, गलतियां कर देती हैं, नियम पूर्वक इस व्रत को नहीं करती हैं, जिसके चलते व्रत करने के बावजूद भी अनेक प्रकार की कष्ट को पाती हैं और तब कहती हैं कि मैं तो व्रत की, मुझे पुण्य फल नहीं मिला, क्या करें। हे भगवान, मुझसे कौन सी गलती हो गई, मेरे ऊपर आप कृपा नहीं किए, मेरे पति दीर्घायु नहीं हुए, मेरे बाल वृंद दीर्घायु नहीं हुए, अनेक प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता है कि मैं हरितालिका व्रत को की हूँ, जिसमें अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ हो गई हैं, कुछ त्रुटियाँ हो गई हैं, जिससे भगवती अम्बा रुष्ट हो गई हैं। तो आज आप सबको व्रत करने वाली स्त्रियों को मैं बताने जा रहा हूँ कि इस व्रत को किस विधि से करें और कौन कौन से कार्य बिल्कुल ना करें, कौन कौन से कार्य करने से, भोजन ग्रहण करने से, फल कौन से फल ग्रहण करने से भगवती रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए आप इस व्रत को भाद्रपद तृतीया तिथि के दिन जब हस्त नक्षत्र युक्त हो, अपने मंडप को विस्तार पूर्वक सजा करके, स्वच्छ करके, केला आदि के स्तंभ से सुसज्जित करके, अनेक प्रकार की पीले रंग के पुष्प से सुसज्जित करें, चंदन आदि से लेपन करके मांगलिक स्वस्तिक आदि पर बनावें। फिर भगवान भोलेनाथ की और मैया पार्वती की विधिवत पूजन करें। विधिवत पूजन करके प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मणी, हे ब्रह्मचारिणी, हे शिव रूपे, आपको बार बार नमस्कार है। हे ब्राह्मणी, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिविशो जहि। हे अम्बा, मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हो, मेरे परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहे। हे ब्रह्मचारिणी, मेरी संसार की सारी बाधाएं समाप्त कर दीजिए, जिस भय से मैं त्रस्त हूँ उसे समाप्त कर दो। लेकिन इसके साथ साथ तीज व्रत के दिन करना चाहिए। जो स्त्री व्रत करने के दिन शयन करती हैं, वह अजगरी की रूप धारण करती हैं, अनेक प्रकार की कष्ट करती हैं। जो भूलवश भी अन्न भक्षण कर लेती हैं, मिथ्या समाचार कर देती हैं, मिथ्या झूठ आदि बोल देती हैं, वह अनेक प्रकार की पुत्र पतियों से कष्ट से विक्षिप्त हो जाती हैं। समय दर समय उन्हें मानसिक आदि और व्याधि की प्राप्ति हो जाती है। तथा जो स्त्री इस व्रत के दिन अन्न भक्षण करती हैं, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। अगले 7 जन्मों तक उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। मिष्ठान पिपीलिका जन्म मक्षिका सर्वभक्षणात्। शिव पुराण की कथा है कि तृतीया तिथि के दिन, तीज व्रत के दिन जो मिष्ठान भोजन करती हैं, भक्षण करती हैं, वह चिट्टी की जन्म धारण करती हैं। जो अनेक प्रकार की दूसरे प्रकार की फल मिष्ठान खाती हैं, वह मक्षी की रूप धारण करती हैं, मक्षी में उनका जन्म हो जाता है। और जो स्त्री इस व्रत के दिन फल खाती हैं, खास तौर पर केले को भक्षण करती हैं, तो वह बंदरिया के रूप धारण करती हैं। और इस जन्म में भी अनेक प्रकार की उनका मन कूदता रहता है, इधर उधर विक्षिप्त होता रहता है, तरह तरह की गलत गलत विचारें उनकी मन में आती रहती हैं। तस्मात् प्रयत्न प्रसादेन व्रतम कुर्जुम सदा स्त्रियः, निद्रावसेन अजगरी कुकुटी पति जन्नवात्। जो इस दिन दूध पीती हैं, इस व्रत के दिन जो दूध पान करती है ना, वह वैसी स्त्री जों का रूप धारण करती हैं, सांपिन बन जाती हैं। जो इस दिन अनेक प्रकार के अपने पतियों से धोखा देती हैं ना, अपने पति से जो झूठ बोलती है, ऐसी स्त्री
मुर्गी की जन्म धारण करती हैं, मुर्गी बन जाती हैं, जो अपने पति से झूठ बोलती हैं। इसलिए इस दिन झूठ तो, मिथ्या तो बिल्कुल ना बोले। असत्यम मा वदेत, तृतीया तिथि के दिन, तीज के दिन असत्य बिल्कुल ना बोलें। अपने आप को सत्यपरायण बनाने की प्रयास करें, सत्यपरायण बने, बिल्कुल नियम पूर्वक इस दिन व्रत को करें, जिससे भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप सदा सौभाग्यशाली हों, सौभाग्यवती रहें, पुत्रवती हों, धनवती हों, विद्यावती हों। जय भोलेनाथ, जय मैया पार्वती।